नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक मीटिंग में विभिन्न तरह के दिल्ली में चल रहे पुराने एजुकेशन पॉलिसी सुधारने की जरूरत बताई है। सिसोदिया ने कहा है कि आज के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है और उनका हमेशा जो मांग रहा है वह पूरा हुआ है, इसीलिए वह भव्य स्वागत के साथ उन्होंने स्वागत किया है। जिस तरह से एचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है और एचआरडी का नाम बदलने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इसका भरपूर स्वागत किए हैं। आगे की रिपोर्टिंग देखिए मनीष सिसोदिया जी की। पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी। ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, एक कह सकता हूं मैं, जो आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों को और उसके फ्लॉज को, उसकी खामियों को स्वीकार करता है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको स्वीकार करता है और उसके बेस पर क्या होना चाहिए, जरूरत क्या है, उस पर बात करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है कि इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चली आ रही हैं, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो पाया, उन्हीं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है। तो एजुकेशन के प्रति जो हमारी पुरानी समझ रही है और जो पुरानी परंपराएं रही हैं, उनसे दबी हुई पॉलिसी है ये। दूसरा, जिन सुधारों की इसमें बात की गई है, जिन जरूरतों की इसमें बात की गई है, उनको कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर पॉलिसी या तो चुप है या भ्रमित है। पॉलिसी उस पर या तो कुछ नहीं कह रही है, या कह रही है तो ऐसा कह रही है जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया पॉलिसी मेकर्स को। सो इन नटशेल अगर मैं कहूं तो बेसिक प्रिंसिपल्स आर गुड, बट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पर पॉलिसी चुप है। भविष्य की जरूरतों को अच्छे से रखती है, लेकिन आज की व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों तक लेकर कैसे जाएंगे, इस पर पॉलिसी चुप है। तो मैं पहले कुछ ऐसी चीजें रख रहा हूं इस पॉलिसी की जो मेरी राय में अच्छी हैं और होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पॉलिसी के, कल खबर भी मिली मुझे जब आप लोगों ने न्यूज देनी शुरू की और मैंने भी इसको पढ़ा, इसमें डिसीजन लिया गया है कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं पिछले 5-6 साल में कम से कम 100 मरतबा इस बात को कह चुका हूं कि शिक्षा देने का काम मानव संसाधन विकास का काम नहीं है। मानव संसाधन केवल टूल विकसित करने का काम है, शिक्षा एक अलग काम है, और शिक्षा का काम हम शिक्षा के रूप में करें, मानव संसाधन उसका एक हिस्सा है। तो अच्छी बात है कि हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय हमारे देश में होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन मैंने जब ये बातें कही थी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हमें शिक्षा का काम नहीं लेना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय से मानव संसाधन का थोड़ा सा काम लेना चाहिए और बाकी शिक्षा के काम करने चाहिए, तो उस वक्त ये भी कहा था नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, उसकी पूरी की पूरी तासीर बदलनी पड़ेगी डिपार्टमेंट की। खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इस पॉलिसी में तो दिख रहा है नाम ही बदल रहा है। काम हम अभी भी संसाधन विकास का ही करेंगे। पर फिर भी कुछ अच्छी चीज इसमें है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इसमें पहली बार मेन फ्रेम में लाने की बात कही गई है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चे, दुनिया के बहुत सारे देशों ने ये स्टडी की है कि 3 से 6 साल के उम्र के जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, सही समय पे सही गाइडेंस, सही नर्चरिंग मिलती है, वो आगे जाके इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो अच्छी बात है कि इन्होंने इस बात को माना है कि अर्ली चाइल्डहुड को फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा माना जाएगा और उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट किया जाएगा, यह भी अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात इसमें यह है कि मिड डे मील के साथ साथ इसमें जिक्र किया गया है कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाना चाहिए, अच्छी बात है। एक कोर्स, हर एक बच्चे को आगे एजुकेशन में कोर्स चॉइस के लिए ऑप्शंस खोले गए हैं। फिजिक्स के साथ साथ बच्चा म्यूजिक भी ले सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है, म्यूजिक लेने वाला बच्चा मैथमेटिक्स ले सकता है। ये कोर्स ऑप्शंस खोले गए हैं, ये एक अच्छी प्रोग्रेसिव बात है। बीएड को
हाँ, फाउंडेशन ईयर में जो पढ़ाई है, मतलब नर्सरी, केजी, पहली, दूसरी, तीसरी तक के जो क्लास की पढ़ाई है उसको फाउंडेशन ईयर बोलेंगे। ये मदर टंग में कराई जाएगी, ये भी अच्छी बात है। इससे बच्चे की जो वो उम्र है वो बौद्धिक विकास पे ज़्यादा है, उसकी ऊर्जा खर्च होगी बच्चे की, और ये अच्छा प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। बीएड को 4 साल का है किया जा रहा है, और जो और ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको भी ऑप्शंस दिए जाएंगे 2 साल के, 1 साल के बीएड करने के, वो भी अच्छी बात है। कुछ रेगुलेटरी एजेंसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई है। इस पर ये प्रयास अच्छे हैं, लेकिन इस पे इसके फॉर्मेशन पे कंसर्न्स है मेरे, जो मैं आगे रखूंगा। कुछ और अच्छी बातें की गई हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन लानी है, इजी टू अंडरस्टैंड परीक्षाएं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। ये सारी गुडी बातें हम एजुकेशन के बारे में पहले भी करते रहे हैं, कोई नई नहीं है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी में इनको लाना अच्छी बात है और इस पे फिर चर्चा हो सकती है। अब मैं एक एक करके इसके कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसकी वजह से मैंने कहा कि इसमें 2 खामियां हैं। पहली खामी यह है कि ये अपने पुरानी समझ और पुरानी परंपराओं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है, उससे मुक्त नहीं हो पाई है। और दूसरा, जो भविष्य की ज़रूरतों की बात की करती है ये पॉलिसी, उन तक पहुंचाएगी कैसे शिक्षा व्यवस्था को, उसके बारे में गोलमोल है, चुप है या भ्रमित है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूँगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड। हाईली रेगुलेटेड कैसे है? ये पॉलिसी कहती है कि साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा, दूसरा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा, तीसरा अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया करेगी, चौथा शिक्षा आयोग होगा राज्यों का, केंद्र का, उसका अपना एक अलग निदेशालय होगा, पांचवा एससीईआरटी अलग होगा, एससीईआरटी एनसीईआरटी होंगे, फिर शिक्षा का बोर्ड होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग। ये सारे ऐसा घचमच करेंगे, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी। एससीईआरटी का फिर भी काम अलग है, मैंडेट है। बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परीक्षा लेना क्या है, उस पर अलग दृष्टिकोण है। पर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग, सलाह देना, फिर और उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी। इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड है और पुअरली फंडेड कहा मैंने पहले पॉइंट में ही। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है, कि साहब 6% जीडीपी का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए। और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमीशन के समय से इस देश में ये बात की जाती रही है कि साहब 6% जो है जीडीपी का वो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज शिक्षा नीति फिर से वही बात दोहरा रही है। पर ये होगा कैसे? 1966 से लेके आज तक हम अपने शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% के नजदीक नहीं ला पाए। अब कैसे ले आएंगे? इस पर एजुकेशन पॉलिसी कोई पॉलिसी नहीं बताती। तो 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे हैं। पॉलिसी कहती है कि 10% एजुकेशन पे अभी खर्च हो रहा है, इसको हम 20% लेके जाएंगे अगले 10 साल में। कैसे लेके जाओगे भाई? केवल पॉलिसी बना के? अगर कानून नहीं बनाओगे तो कैसे लेके जाओगे? अगर इस बारे में रूल्स नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे। मैंने पहले भी जब ये बात कही थी, कहा था कि 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई इक्का दुक्का कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं होने वाला। कैसे होएगा? कौन 6% पे लेके जाएगा? तो देश भर के लिए एक कानून की जरूरत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करती। बस ये पॉलिसी में कहती है साहब 1966 से पॉलिसी चली आ रही है, आज तक तो 4% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 3% पे खड़े हैं हम। तो अब कैसे जाएंगे? इस पे पॉलिसी चुप है। दूसरा, पॉलिसी में फंडिंग को लेके सीधी बात नहीं आती कहीं भी।
पॉलिसी एक जगह कहती है कि नर्सरी से 12वीं तक, अभी जो आरटीआई में पहली से 8वीं तक की एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, उसको कहती है नर्सरी से 12वीं तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। पर पॉलिसी कहती है कैसे होगी, इसको आगे जाके एग्जामिन करेंगे। अरे 34 साल बाद पॉलिसी लेके आए, 6 साल आपने पॉलिसी बनाने में लगा दिए, अभी भी आप लिख के दे रहे हो कि हम इसको एग्जामिन करेंगे कैसे होगा। फिर कर क्या रहे थे 6 साल से? अगर आप यही नहीं बता पाए कि 6 साल बाद या 34 साल बाद सरकार मिला के, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप कर क्या रही थी इस पे? तो ये एजुकेशन की एक बड़ी समस्या है फंडिंग, और उस फंडिंग के बारे में कोई सॉल्यूशन ये पॉलिसी नहीं दे रही है। आज एजुकेशन फंडिंग की कमी का रोना रो रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको कहा कि हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड है। कई सारे आयोग, कमेटी, फलाना ढिमका, और उसके बाद में कुछ नहीं। अब कुछ और प्रस्ताव है, जैसे मैंने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर अच्छा है, 3 से 6 साल तक मेन फ्रेम में लाना, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि ये 2 मॉडल दे रहा है जो अभी एग्जिस्टिंग है। एक मॉडल है आंगनवाड़ी का मॉडल, वहां भी अर्ली चाइल्डहुड केयर की जाएगी। दूसरा है प्री प्राइमरी का मॉडल, नर्सरी, केजी वगैरह स्कूल है। कहने को तो कहती है पॉलिसी की साहब समान एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है और एक डीपीएस के प्री प्राइमरी में जा रहा है, दोनों को समान एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? समान एजुकेशन मिल ही नहीं सकती। एक को आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ा रही है, एक को बहुत क्वालिफाइड प्री क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रही है। तो दोनों जाने वाले बच्चों को एक स्तर की एजुकेशन की बात तो कर रही है, पर मॉडल में ही फेल है। एक आंगनवाड़ी का मॉडल है, एक प्री प्राइमरी का मॉडल है, और इसमें टीचर्स की कमी को पॉलिसी कहती है साहब इसमें टीचर एंगेजमेंट जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट पे कर लेंगे। तो आज सरकारी स्कूलों में, मैं दिल्ली की भी बात कर सकता हूं और देश भर में हम जानते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। जब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं तो उस कम्युनिटी में ऐसे लोग कहाँ से आएंगे जो स्कूल में आके वॉलंटरी करके पढ़ा लेंगे? और गांव देहात में क्या होगा? वहां पे भी सरकारी स्कूलों में हम कह रहे हैं कम्युनिटी से लोग निकल के आके पढ़ाने लगेंगे। सारे स्कूलों में आप ले आओगे कम्युनिटी से लोग? तो चुप है इस पे। तो दूसरा ये। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है। और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यह पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इंप्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। यह पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट यह पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। इस पॉलिसी का एक कोट अनकोट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लिख रहा है कि प्राइवेट फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड। ये फिलेंथ्रोपिक एजुकेशन आज सारे कोई कंपनी नहीं चलाती हमारे देश में, इसको समझने की जरूरत है इस लाइन को। एजुकेशन को जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वो ट्रस्ट के तहत चलते हैं, तो फिलेंथ्रोपिक एफर्ट्स ही हैं सारे। बस त्योहार के साथ बस हम यहीं तक। आप अपना ख्याल, परिवार और देश का ख्याल रखें, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, जीवन को एक अलग उमंग दें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।